नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ मार्केट चार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट है। चार्ट ट्रेडिंग करके हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि मार्केट के अंदर ट्रेंड कैसा है, मार्केट के अंदर इम्पल्सिव मूव किस तरह से बना हुआ है और मार्केट के अंदर सेलिंग जोन और बाइंग जोन कहाँ है, लेवल्स कहाँ बने हुए हैं। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट के अंदर आपको ट्रेंड समझने की ज़रूरत है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि डेली ट्रेंड किस तरह से बना हुआ है। डेली चार्ट का आप स्टडी कीजिए। इसके बाद आप 15 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट में आप ट्रेड लेते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। 15 मिनट के ट्रेडर हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप 15 मिनट के चार्ट पे स्टडी करें, लेवल्स कहाँ बने हुए हैं, या 30 मिनट के चार्ट पे आप लेवल्स ढूंढें जो आपको सूट करता है, जिस पे आप अभ्यस्त हैं उस चार्ट पे जाएं। ये 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट पे अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लेवल्स बने हुए हैं। दोस्तों, मार्केट के अंदर अगर आप सफल होना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेंड को पहले समझें, इसके बाद मार्केट के पल्स को समझने की कोशिश करें कि मार्केट के अंदर कहाँ किस चीज़ का सिचुएशन बना हुआ है। दूसरा, लेवल्स और जोन्स को आइडेंटिफाई करें। दोस्तों, काफ़ी समय ट्रेडर्स का बीत जाता है जोन्स को आइडेंटिफाई करने में, फिर भी नहीं कर पाते। जोन्स को आइडेंटिफाई करने का मतलब यह है कि आपको उस लेवल को, उस एरिया को आइडेंटिफाई करना है जहाँ की स्मार्ट मनी का पोजीशन बना हुआ है। अब इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो इसके लेफ़्ट साइड में आप जाएं तो ये एक लेवल है, और फिर इसके और लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो आपको यहाँ भी ये लेवल्स दिखाई पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ तक आप कुछ दिखाई स्पष्ट पड़ रहा है कि ये सेलिंग एरिया है। सेलिंग एरिया के होने की वजह से मार्केट जब भी इस लेवल पे आएगा, चूँकि ट्रेंड भी डाउन है, मार्केट का ट्रेंड भी अभी डाउन है, डेली चार्ट में ट्रेंड डाउन है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो लेफ़्ट साइड में कई सेलिंग जोन बने हुए हैं। मार्केट यहाँ ओपन होता है और एक हाई लगाता है 46,178 का, और जब ही इस हाई के पास जाता है दोस्तों तो ये सेलिंग ब्लॉक जोन है। इस सेलिंग ब्लॉक पे टच करते ही इसको करंट जैसा लगता है और एक ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर बनता है। इसके बाद फिर बड़े बड़े कैंडल बनना शुरू हो जाता है। आप देखें कि कितना तेज़ी से मार्केट नीचे की तरफ आया है। फिर इस लेवल पे आने के बाद मार्केट के लेफ़्ट साइड में आप अगर जाएंगे तो आपको ये क्लियर दिखाई पड़ेगा कि यहाँ भी एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ भी एक सपोर्ट लेता है मार्केट, और सपोर्ट लेने के बाद काफ़ी देर तक मार्केट यहाँ सस्टेन करता है, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा पाता। फिर तेज़ गिरावट मार्केट के अंदर आता है। कुल मिला करके अगर देखा जाए तो दोस्तों एक बहुत बढ़िया ट्रेड पुट साइड में मिला। मार्केट 46,178 से नीचे की तरफ आया और इस समय 45,000 इस समय मार्केट का जो क्लोजिंग है 45,046 के लेवल पे हुआ है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से दोस्तों आपको लेवल्स ढूंढना है। अब आगे का क्या है, अगर आप इसको देखेंगे तो मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। अब अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है, यहाँ कास्ट टू कास्ट अगर कल के डेट में ओपन होता है
45-46 के पास, और फिर 45 के लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट सीधा 44,500 के लेवल को टच करेगा दोस्तों। सबसे पहले जब ब्रेक करेगा मार्केट यहाँ 45,000 के लेवल को, तो जो सब पहला इसको सपोर्ट लेवल आएगा वो 44,900 का है। इसके बाद 44,800, फिर मार्केट धीरे धीरे 44,580 के लेवल को टच करेगा। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा तो सबसे पहला हर्डल्स इसका यही है। इस लेवल पे आकर के मार्केट एक बार फिर से नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, मतलब 45,600 के लेवल पे आकर के मार्केट वापस यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। मतलब ये अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल पे ओपन होता है 45,046 के लेवल पे कास्ट टू कास्ट ओपन होता है और ऊपर की तरफ निकलता है, तो सबसे पहला जो हर्डल है वो 45,500 का लेवल है। और अगर नीचे की तरफ निकलता है तो 44,900, 44,800, फिर 44,580 का लेवल को टच करेगा। और अगर गैप अप ओपनिंग होता है जैसे 45,500 या 600 के लेवल पे ओपन होता है और 15-20 मिनट सस्टेन करता है और ऊपर की तरफ निकलता है, तो जो सबसे पहला हर्डल आएगा वो 46,000 का आएगा। और अगर यहाँ से रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो नीचे की तरफ मार्केट अपने प्रीवियस क्लोजिंग पे आ सकता है। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो भी आपको प्राइस एक्शन देख करके ही ट्रेड बनाना है। दोस्तों, इस तरह से आपको शेयर मार्केट में काम करना है और बिना सीखे मार्केट के अंदर कभी कदम नहीं रखना है और बस धीरे धीरे यहाँ आगे बढ़ना है। दोस्तों, मार्केट के अंदर जो जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करेगा वो अपना सारा कैपिटल यहाँ लूज कर देगा। इसलिए मार्केट में आप धीरे धीरे 100 रुपया ही कमाएं, लेकिन कमाएं, कोशिश करें। ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करने वाले लोग यहाँ ज़्यादा लॉस करते हैं। इसलिए जो भी प्रसाद रूप में आपको मार्केट देता है, खुशी खुशी उसे लेते जाएं और धीरे धीरे अपने स्किल को डेवलप करते जाएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।